हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सुबह का ही समय है और बहुत सारे काम निपटाने के बाद में यहाँ मैं मंदिर के बर्तन धो रही हूँ और उसके बाद पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करके पौधों में वाटरिंग करके मैंने की है पूजा। अब जैसा कि कुछ दिन पहले ही मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास भी लेकर गई, काफ़ी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए। अब दोबारा से उनको फिर से सर्दी खांसी हो गई है और कल से तो उनको फिर से फीवर भी हो गया। अब फिर से उनका ब्लड टेस्ट हुआ है। बस यहाँ मम्मी आकर बैठी ही थी, जैसे कि हम दोनों ही चाय इकट्ठे ही पीते हैं, तो फिर मैंने एक रेमेडी उनको बना के दी है जो उन्हीं की है। बचपन से वो हमें ये सर्दी खांसी होती थी तो मम्मी बना के खिलाती थी और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने कुछ 1 या 1.5 साल पहले अपने व्लॉग के ज़रिए से शेयर भी किया आप लोगों के साथ में। तो यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया और उसके बाद में चाय चढ़ाई है और एक साइड में मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ ये बर्तन चढ़ाया मैंने। इसमें 2 लौंग डाली है, 2 काली मिर्च। तो ये एक के लिए आप बनाएंगे, एक पर्सन के लिए, तो ये काफ़ी है। तो इसको इतना सेक लेना है, जलना नहीं चाहिए। गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए। इसको आप प्रेस करेंगे तो जो लौंग है वो पूरी प्रेस हो जाएगी, उसका फूल जो है। तो खल्लड़ में उसको निकाल दिया है और बर्तन अभी गर्म है। तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ी सी कम ये हल्दी पाउडर लिया है मैंने। ये इसी में सिक जाएगा, वरना हल्दी पाउडर बहुत जल्दी जल जाता है, काला हो जाता है। और यहाँ मैंने कूट लिया है लौंग और काली मिर्ची को। तो ये रेमेडी इतनी अच्छी है, अगर आपको सर्दी खांसी या आप खांसी से सो नहीं पा रहे हैं तो ये आप एक दिन में 2 बार लीजिए, देखिए कितना ज़्यादा आराम हो जाता है। मेरा चिंकी अभी कोलकाता से बाहर रहता है, बट उसको सर्दी खांसी होने से वो मम्मी की बताई हुई ये वाली रेमेडी खुद से बना के वहाँ पे लेता है। ये पाउडर हो गया है, देखिए हल्दी को और ये दोनों पाउडर को मैंने मिक्स कर दिया है, लौंग और काली मिर्च का। इसमें इतना शहद मिलाना है कि ये एक पेस्ट जैसा बन जाए। अब इसको जैसे चाट के भी खा सकते हैं या एक ही बार में एक फक्की लगाते हैं ना, वैसे ले सकते हैं। तो ये मैंने दे दिया था मम्मी को और उसके बाद में चाय मैंने चढ़ा रखी थी। तो ये देने के बाद में 20-25 मिनट के बाद मैंने चाय दी है मम्मी को। तो इससे कुछ आराम तो है, बट फिर से ब्लड टेस्ट हुआ है तो अब देखते हैं क्या रिपोर्ट्स आती हैं। और आज फिर से मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि क्या बात है कि गणेश चतुर्थी के समय पर ही तबीयत ठीक नहीं थी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं फिर से वही सर्दी खांसी बुखार बदन दर्द, तो अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो बस मम्मी थोड़ी देर बैठी और उसके बाद फिर मम्मी भी चली गई और यहाँ मैंने फटाफट से अपने बाल बांधे हैं और जा रही हूँ किचन में। तो चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सीधे पहुँच गई किचन में जो डेली के काम होते हैं। और कुकर का ये जो हैंडल है ये ढीला हो जाता है तो रोज़ ही मैं कस देती हूँ इसको अच्छे से। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और बहुत ही कम ऑयल डाल रही हूँ कुकर में। तो रात को छोले गला दिए थे, बट छोले
इतने ज़्यादा मतलब पक गए कि मैं आपको क्या बताऊं, हलवा हो गए। अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ बना रही हूँ लाल साग, जिसमें मैं ये पीनट डाल के बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने पीनट ही डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। और पीनट को निकालने के बाद में जीरा और लहसुन और हरी मिर्ची, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बट लहसुन इतना डालिएगा जितना मैं डाल रही हूँ। तो ये साग में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लहसुन का टेस्ट ही साग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। साग डाल दीजिए। 2 से 3 बार धो चुकी हूँ इसको, काफ़ी मिट्टी होती है साग में, तो थोड़ा सा डाल के मिक्स कर दिया है। बाकी पूरा साग मैंने इसके ऊपर से रख के और इसको ढक दिया। तो मैं साग ऐसे ही बनाती हूँ, जब ये पानी रिलीज़ करेगा तो साग भी कम हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे, तब इसमें नमक वगैरह डाल के मिक्स कीजिए। इसको कस के बनाइए तो फिर चलाने में आसानी होती है। और यहाँ कुकर में तेल गरम हो गया तो 2 तेज़ पत्ता और प्याज डाली है मैंने, 2 टमाटर और हरी मिर्चियाँ। बना रही थी छोले, तो देखिए प्रोटीन भी उसमें काफ़ी रहता है, फाइबर रहता है, बट हमारे छोले ऐसे हो गए कि वो घोले हो गए। छोले तो छोले इतना मतलब उसका घोल बन गया, वो इतना ज़्यादा मतलब गल गया। वो गल क्यों गया मैं आपको बता रही हूँ कि बेकिंग सोडा डाल दिया था थोड़ा सा, 2 चुटकी के करीब, सीटियाँ लग गई ज़्यादा, तो वो पूरा घोला हो गया उसका। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि छोले तो समझ में नहीं आए, ऐसे लग रहा है जैसे कि छोले की दाल है वो। तो कभी कभी चीज़ें हो ही जाती है ख़राब, बट क्यों ही फेंकना है, बिल्कुल नहीं। उसको हमने खाया है रोटी चावल दोनों के साथ में। यहाँ पर साग में से पानी थोड़ा सा ही बचा था, बस मैंने तब तक इसमें मिक्स कर दिया है पीनट, और एक बार मिक्स करके इसको छोड़ दिया है स्लो गैस पर, तो साग पक रहा है। और यहाँ देखिए इसमें मैंने लगा दी थी 2 से 3 सीटी, तो मसाला बिल्कुल अच्छा हो गया। अब आपके छोले अगर बढ़िया तरीके से बॉईल हो गए हैं तब तो ये सब्ज़ी बेहतरीन लगने वाली है। और अगर मेरी तरह छोले पूरी तरीके से जैसे गल गए, ये देखिए क्या हाल हुआ है। ये तो अभी भी आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें छोले, बट इसको बनाने के बाद में वो छोले गायब हो गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा पक गए कि वो घुल गए। ऊपर से मैंने डाला है कसूरी मेथी और 1 छोटी चम्मच के करीब डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हिसाब से नमक। ये देखिए ये छोला है कि घोला है पता नहीं। बट आपके छोले अगर सही से बॉईल होंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। फाइनली मैंने इसको गार्निश किया है अपने फेवरेट हरे धनिया के साथ में। तो छोले बनके यहाँ हो गए तैयार और साग भी यहाँ बनके हो गया तैयार। तो खाना बन गया था, चावल आपको साइड में दिख रहा होगा वो बन गया। रोटियाँ जो है वो मैं खाने के समय पर साथ के साथ ही बनाती हूँ। और ये सैलेड पहले से ही मैंने काट के रखा है अपने और आंचल के लिए। किसी दिन आपके साथ अपनी कटिंग की जो स्किल है वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत अच्छा कटिंग करती हूँ, ये मैं भी बोलूँगी कि मैं अच्छा कटिंग करती हूँ। आप सैलेड देख के समझ रहे होंगे, डायरेक्ट ही मिल रही हूँ आपसे। शाम को छुटपुट अंधेरा तो हो ही गया है, तो थोड़ी देर यहाँ पे या तो टेबल लगा के बैठ जाती हूँ या बालकनी में ही अपनी चाय लेकर बैठ जाती हूँ। मैं और एस्ट्रो बैठे रहते हैं, चाय भी पीती हूँ, ठंडी ठंडी हवा चलती है, अच्छा लगता है। बट शाम के समय में क्या बताऊँ कि सो के अगर उठी या काम करके भी उठी तो ये कुछ 5:45-6 बजे के टाइम पे इतनी तेज़ मुझे भूख लगती है। ये मैं अपने लिए मूढ़ी बना रही थी, टमाटर वाली मूढ़ी मैं इसको बोलती हूँ, मैंने इसको नाम दिया है। तो ये मैं अपने लिए बना रही थी, बट फिर आंचल आई तो आंचल ने बोला मम्मी मैं भी खाऊंगी। फिर मैंने इसमें जो मूढ़ी है उसको मैंने बढ़ा दिया, तो पूरा 1 टमाटर डाला है। और इसमें कोई ज़्यादा सामान मैं नहीं डालती हूँ। मूढ़ी है, टमाटर है, हरा धनिया ऑब्वियसली इसमें जाएगा, काला नमक है, बहुत कम डाला है, और थोड़ी सी ये हल्दीराम वाली जो भुजिया आती है वो है, आलू वाली भुजिया नहीं है। और इसका की इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल, बिल्कुल ज़रा सा। और ये मैं भूल गई थी, लाल मिर्ची पाउडर। इसमें मैं हरी मिर्ची नहीं डालती हूँ। ये मूढ़ी आप खाकर देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा, जैसे टमाटर इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो इसको खाने के बाद में और 1 कप में अपने लिए लीकर चाय बना लेती हूँ। अब जैसे लीकर चाय है तो क्या हुआ, थोड़ी गरम गरम है, गले में गरम गरम लगता है तो लगता है कि भाई चाय तो पी ली।
और दूध की चाय आजकल देखती हूँ कि थोड़ी एसिडिटी होने लग गई है मुझे। तो यहाँ मेरा नाश्ता तो हो गया था, उसके बाद ये काम मैंने सोच के रखा हुआ था सुबह से कि जब मैं आज फ्री होंगी तो ये वाला जो कैबिनेट जो है इसमें नीचे सेक्शन में जितने बर्तन हैं इसको मैं निकालूंगी और पूरा क्लीन करके फिर से लगाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ क्लीन करने के लिए बैठी हुई हूँ। बर्तन सारे बहुत ही अच्छे से जचाए हुए हैं, बट ये जो शीट लगी हुई है पीवीसी की, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्तन जब सरका के जैसे रखते हैं तो बर्तनों के जो दाग होते हैं ना ब्लैक ब्लैक वो होते हैं। और आज आपको इस वीडियो में मैं शेयर भी कर रही हूँ कि कास्ट आयरन के जितने भी बर्तन हैं उनको आप सीज़न करके कैसे रख सकते हैं और इस तरह से वो बिल्कुल अच्छे रहते हैं। और ये वाला जो तवा है मैं अक्सर इस पर डोसा बनाती हूँ, आप पूछते हैं कौन सा तवा है, तो मैं इस वीडियो में टैग भी कर दूंगी सारा। ये देखिए ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये निकालने से दिखेगा नहीं हाथ में, बट ये बर्तन जो सरका के रखते हैं उसकी वजह से। बट यहाँ के बर्तन देखिए अच्छे हैं क्योंकि वहाँ सनमाइका लगा हुआ है और यहाँ शीट लगी हुई है। मेरा सनमाइका बचा हुआ था तो मैंने ऊपर वाले में लगवा दिया था। ये वाला स्प्रे बहुत बहुत अच्छा है, कुछ भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कास्ट आयरन के स्प्रे सब कुछ मैं इसी वीडियो में टैग करूँगी, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर करना है तो मैंने डाल के बस 2 या 2.5 मिनट के लिए मुश्किल से छोड़ा होगा, पोंछ के अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अभी मैं दिखाऊंगी कि कितना सुंदर क्लीन हो गया है। अब ये वाइट पीवीसी है तो इस पर जो काले काले दाग बर्तनों के हो जाते हैं वो कितने ख़राब लगते हैं देखने में। मीन्स कोई देखेगा तो बोलेगा कि भाई कितने गंदी तरीके से रखते हैं, बट वो गंदा है नहीं, वो बर्तन रखने की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पूरा क्लीन करके मैंने सारे बर्तन लगाए हैं और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने कास्ट आयरन के बर्तनों को कैसे सीज़न करके रखती हूँ। कास्ट आयरन में क्या है ना कि लोहे के जो बर्तन हैं उसको आप बिना सीज़न के रखेंगे तो एक तो उसमें जंग खा जाता है और रस्ट जिसको बोलते हैं वो लग जाता है। देखिए इसको सीज़न करके रखा था, ये अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है, बट फिर से मैं करके रख रही हूँ। तो इसमें ऑयल डालिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको ये वाइट वाला ऑयल ही डालना है, कोई भी आप ऑयल डाल लीजिए। मैं रिफ़ाइंड ऑयल ही डाल के कर लेती हूँ या फिर नारियल का तेल। तो कुकिंग ऑयल है तो बस इसी को मैं डाल लेती हूँ। और ये टिश्यू मैंने ले लिया है, इससे पूरे सब में लगा दीजिए। इनफैक्ट इसका जो हैंडल है उसमें भी लगाइए, लगा के आप इस तरह से रखिए। आप देखिए 5 या 6 महीने भी हो जाएंगे ना तब भी इसमें रस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा। हल्का सा एकदम लालपन आ सकता है बट रस्ट नहीं लगेगा। तो ये इतने सारे मेरे पास में बर्तन हैं और बहुत अच्छे हैं। ये मैं बोलती हूँ कि ये पूरा नॉनस्टिक का भी काम कर लेता है, मतलब कम ऑयल आप डाल दीजिए तो कम ऑयल में भी खाना बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। तो मैं इसी तरह से सीज़न करके रखती हूँ। और देखिए कास्ट आयरन जो होता है उसमें खाना बनाकर खाना ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो ये कलेक्शन है मेरे पास कास्ट आयरन का। और मेरे पास एक वोक भी है काफ़ी बड़ा। देखिए इस तरह से सीज़न करके आप रखिए, बिल्कुल बर्तन अच्छे रहेंगे। और जिसमें मैं छौंका लगाती हूँ, जिसमें मैंने मम्मी के लिए रेमेडी बनाई खांसी की, वो भी कास्ट आयरन का है। तो यहाँ सारे ही बर्तन जो हैं कास्ट आयरन के वो सीज़न हो गए और फिर मैंने सजा के रख दिए। तो इस कॉर्नर में ही मैं सारा रखती हूँ। ये जो तवा देख रहे हैं जो बिल्कुल नीचे है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और सिर्फ ये 375 कुछ ऐसे रुपीज़ का था, बट काम अच्छा करता है इसलिए मैंने रखा हुआ है, बट वो कास्ट आयरन नहीं है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो कास्ट आयरन की कढ़ाई में आप कुकिंग करते हैं या कास्ट आयरन के आपके पास बर्तन हैं तो उसको आप कैसे सीज़न करके रखते हैं। तो आज मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।